सीटी का पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू। सुबह 11:45 तक पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक ये एग्जाम की ड्यूरेशन रखी गई है। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। सीटी का पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो गया है। सुबह 11:45 तक पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर रहे हैं। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 पर शुरू होगी। शाम 5 बजे तक एग्जाम होगा। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में 12:45 तक एंट्री होगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर्स में नो एंट्री हो जाएगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 पर शुरू होगी और एग्जाम जो है 5 बजे तक होगा। ये ड्यूरेशन रखी गई है। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। जैसे पहली शिफ्ट में 9:15 बजे नो एंट्री हुई, ऐसे ही जब दूसरी शिफ्ट शुरू होगी तो 2:30 बजे नो एंट्री हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों के लिए नो एंट्री हो जाएगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 से शुरू होगी। 5 बजे तक एग्जाम होगा। 12:45 तक एंट्री शुरू हो जाएगी। तो दूसरी शिफ्ट में क्या कुछ समय है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। नूह में सीटी परीक्षा केंद्र पहुंचे एचएसएससी चेयरमैन। सीटी परीक्षा में केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। सीटी एग्जाम को लेकर एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह, आपको बता दें 13,48,000 अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा से वंचित 12,500 अभ्यर्थियों पर भी उन्होंने कहा कि उन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म साइन नहीं किए हैं। बिना साइन के फॉर्म की मान्यता नहीं होती है। हिम्मत सिंह जानकारी देते हुए नजर आए। नूह में सीटी परीक्षा केंद्र पहुंचे एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह। सीटी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। 13,48,000 बच्चे ने अप्लाई किया है। मैक्सिमम ने रोल नंबर डाउनलोड कर लिया है। तो मैं आज सेंटर्स में यही देखने आया था कि बच्चों का बड़ा उत्साह है, बच्चे आए हुए हैं और अरेंजमेंट्स है। डीसी साहब मेरे साथ विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों से मिलकर आया हूँ और बड़े अच्छे से एग्जाम होगा। साइन के बिना तो लीगल सेंसिटिव है ही नहीं, मैं उसको कैसे कंसिडर करूँ। और जब 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो इन 12,000 में ऐसा मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद फॉर्म फिल नहीं किया, उन्होंने सीएससी सेंटर से फिल किया इस वजह से। और 100% ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है, मुझे उनका दुख है और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे और खुद फॉर्म फिल करेंगे और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए नूह में सीटी परीक्षा सेंटर का निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण किया है एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने और तमाम तरीके की जानकारियां देते हुए वो भी नजर आए हैं। क्योंकि 10 बजे से आज सीटी की परीक्षा की पहली जो शिफ्ट शुरू होनी थी वो शुरू हो गई है। 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है। 11:45 तक ये एग्जाम होगा। पहली ड्यूरेशन ये रखी गई है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम है 3:15 पर शुरू होगा। 5 बजे तक एग्जाम होगा। तो आज यानी कि 26 जुलाई सीटी की परीक्षा पहले दिन की 2 शिफ्टों में होनी है और कल 27 जुलाई कल भी 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। संजय राठौड़ गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय यादव भी महेंद्रगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम का जिक्र किया जाए, जो परीक्षा केंद्र है अब वहां पर 10 बजे से जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? संजय, आपको आवाज आ रही है? अक्षय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज मिल पा रही है। महेंद्रगढ़ का जिक्र किया जाए, परीक्षा शुरू हो चुकी है 10 बजे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो सीएटी की जो पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है और 10 बजे से 11:45 तक जो इस परीक्षा है इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी पारी है उसका शाम को जो 3:15 पर उसकी शुरुआत की जाएगी, जो 5 बजे तक चलेगी। अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका जो पुख्ता प्रबंध किया गया था। हर जो सेंटर है उसके बाहर जो पुलिस की तैनाती की गई है। बाकायदा जो परीक्षार्थी है उनको जो सेंटर तक जाने दिया जा रहा है और 200 मीटर दूर ये जो पुलिस का जो पहरा हुआ आपको नजर आएगा हर परीक्षा केंद्र पर। हालांकि
महेंद्रगढ़ के अंदर जो कुछ सेंटर है वहां पर जो कुछ जो बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया उसके अंदर जो दिक्कत जरूर देखने को मिली है। कई जो मशीनें वो चार्ज नहीं थी, तो इसी के अलावा जो कई जो मशीन है उनके अंदर जो स्कैनिंग की जो इंप्रेशन दिया जाता है उसके अंदर जो दिक्कत है देखने को मिली। उसके बाद कई जो टेक्निकल अधिकारी है उनको जो मौके पर वो बुलाया गया। साथ ही उसके बाद जैसे कि 10 काउंटर उस स्कूल के अंदर बनाए गए थे जहाँ एग्जाम सेंटर है, तो उसके अंदर 5 मशीनें चली, जिसके चलते जो अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो लंबी कतारें वो देखने को मिली। उसके अलावा जो 9:15 से 10 बजे का जो टाइम वो इसीलिए दिया गया था कि जो परीक्षार्थी 9:15 पर जो सेंटर के अंदर एंट्री कर ले, उसकी बायोमेट्रिक की जो पूरी प्रक्रिया, उसके बाद जो एग्जाम 10 बजे शुरू हुआ है, उसके बाद जब बकायदा जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो एग्जाम है एग्जाम सेंटर तक लाएगा, बकायदा उसकी पूरी जो वीडियोग्राफी है वो सुनिश्चित की गई है। इसी के अलावा अब की बार जो परीक्षार्थियों को हरियाणा रोडवेज की तरफ से मुफ्त जो परिवहन की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की गई है। महेंद्रगढ़ से बात की जाए तो 280 बसें वो रेवाड़ी के लिए गई है। इसी प्रकार नारनौल से जो बसें गई है, कुल जिले से 600 के करीब जो बसें हैं वो दूसरे जो जिले उनके अंदर परीक्षार्थियों को लेकर गई है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ के अंदर बात की जाए तो चरखी दादरी के जो कई जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अपनी परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो उनके लिए एक अस्थायी बस स्टैंड है वो बद्रवाल सिटी के अंदर बनाया गया है। वहां पर जो कई जो बसें हैं उस शटल बस सेवा के माध्यम से परीक्षा केंद्र तक उन परीक्षार्थियों को पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की तरफ से कई दिनों से इसके जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ जो बैठकें चल रही थी और सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता की गई, लेकिन जो छोटी मोटी खामी ये देखने को मिली कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जो स्टाफ वहां पर लगाया गया था उसको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग ना दे पाना, जिसके चलते वो पूर्ण रूप से जो प्रशिक्षण उनको प्राप्त नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो एंट्री से पहले जो परीक्षार्थी है उनकी जो भीड़ है वो सेंटरों पर जरूर देखने को मिली। जी अक्षय, बिल्कुल आपने तमाम जानकारियां दी हैं। फिलहाल 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन आपने परीक्षार्थियों से बात भी की होगी। तमाम जिलों से जो भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं उन्होंने बातचीत की है। महेंद्रगढ़ में जो भी परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट उनमें नजर आई है, कितने नर्वस वो नजर आए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काफी लंबे समय से हरियाणा का युवा मांग कर रहा था कि भाई इस प्रकार की जो सीईटी की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से HSSC की तरफ से इस परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, तो काफी उत्साह उन लोगों के अंदर जो देखने को मिला है। तो उस उत्साह के चलते जो परीक्षार्थी जो आज महेंद्रगढ़ के अंदर करीब 22,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो इस 3-4 शिफ्टों के अंदर जो परीक्षा देंगे। इसके अलावा बात की जाए तो 4 शिफ्टों के अंदर इस पूरी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जो पूरे जो प्रबंध है, चाहे उनके रहने का जो ठहराव की बात की जाए तो तमाम जो प्रबंध है वो जिला प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किए गए थे। साथ ही लंबे समय से जो परीक्षार्थी इस परीक्षा के अंदर जो इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो खुशी का माहौल वो देखने को मिला। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, तो पहले जो परीक्षा होती थी उनमें देखने को मिलता था कहीं पेपर लीक हो जाता था, कई अन्य खामियां देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बार जिस प्रकार के प्रबंध किए गए उससे युवा के अंदर भी खुशी है कि जिस प्रकार से उसने मेहनत की है उस मेहनत का नतीजा उसको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा के किसी भी विभाग के अंदर वो कहीं ना कहीं जो कार्य करते हुए जो अपनी सेवाएं देते हुए वो नजर आएंगे, तो जो काफी उत्साह है उन परीक्षार्थियों के अंदर जी जरूर देखने को मिला। जी बिल्कुल, अभी पहले शिफ्ट का जिक्र कर रहे हैं, एग्जाम शुरू हो गया है। जब दूसरी शिफ्ट शुरू होगी 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा, उसके लिए भी देखिए महेंद्र जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने घरों से, अपने जहां से भी उनको आना था वहां से आ गए होंगे। क्योंकि देखिए अगर हम पहले शिफ्ट का जिक्र करते हैं, सुबह 3 बजे से लोग अपने घर से निकले हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चूक उनकी तरफ से ना हो जिसकी वजह से उनके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आए। अभी पहले शिफ्ट की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, एग्जाम सेंटर्स में लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं अब अपना एग्जाम देना शुरू कर दिया होगा। अब हम दूसरी शिफ्ट का जिक्र कर लेते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कैसी सुविधा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही उनको? जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? अक्षय, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? यस। हेलो जी अक्षय, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है वो 2 शिफ्ट की वजह से की गई है, क्योंकि जब दूसरे जिले के परीक्षार्थी बस स्टैंड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति वो बन जाती है। साथ ही आप जिस जिले के अंदर जो रोडवेज का जो डिपो है वहां से भी परीक्षार्थी अन्य जिलों को जाएंगे, तो अगर वो दोनों एक जगह एकत्रित हो जाते तो भीड़ भी ज्यादा एकत्रित हो जाती, साथ ही उनके अंदर कंफ्यूजन है वो बना रहता
कि यहाँ इस बस स्टैंड से जो बचे जाएंगे वो दूसरे सेंटर पे जाएंगे, या जिस अन्य जिलों से परीक्षार्थी महेंद्रगढ़ के अंदर पहुंचे हैं क्या उनको सेंटर तक लेकर जाएंगे। तो कंफ्यूजन ना बने इसको लेकर ही जो अलग से जो अस्थायी बस स्टैंड उसकी व्यवस्था की गई है, ताकि अन्य जिलों से जो परीक्षार्थी आए उनको सीधा जो अस्थायी बस स्टैंड है वहां पर लेकर जाया जाएगा। वहां पर जो 220 बसों के करीब जो शटल बसें लगाई गई है उनका बाकायदा रूट है वो तय किया गया था, और एक रूट पर जितने भी परीक्षा केंद्र पड़ते हैं वो बसें लगातार उन रूट के ऊपर चल रही है और उन परीक्षार्थियों को वहां तक पहुंचाने का जिम्मा है वो उठाया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से अब की बार हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी ये बड़ी जो पहल की गई थी, अब की बार ऑनलाइन बुकिंग करी गई, और बस स्टैंड के अलावा जो कई ऐसे जो बड़े गांव थे, बड़े कस्बे थे, उनके अंदर बाकायदा जो अस्थायी बस स्टैंड है वो तैयार किए गए, ताकि वहां के परीक्षार्थी वहीं से जो बैठकर अपने परीक्षा केंद्र तक जा सके और वहां से परीक्षा दे सके। और अब जो दूसरी पारी है वो 3:15 पर शुरू होगी, जो 5 बजे तक चलेगी। इसको लेकर भी जो जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी उन्होंने पहले जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली गई है। जैसे ही 11:45 पर शिफ्ट शुरू होगी उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट है उसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी, और जो पहले शिफ्ट के अंदर जितनी भी जो कामियां देखने को मिली है उसको लेकर भी जो निर्देश जरूर दिए जाएंगे कि पहले शिफ्ट में कुछ भी थोड़ी बहुत जो परेशानी परीक्षार्थियों को हुई है वो अगली शिफ्ट के अंदर ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सीटी परीक्षा की पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू हो गया है और संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल अभी पूछना चाहूंगी, एग्जाम सेंटर्स में तय समय से अभ्यर्थी पहुंच गए थे, 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, छविश का गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में 36,000 से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, जिसके चलते सरकार के द्वारा से वो चाहे रोडवेज बसें हो या फिर प्राइवेट बसें हो, तमाम विद्यार्थियों के लिए वो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। आज सुबह 4 बजे से ही तमाम जो ये व्यवस्था है ये शुरू कर दी गई थी, और जिस तरीके से 9:15 पर अंतिम जो प्रवेश है वो शिक्षा जो भी परीक्षा केंद्र है उसके अंदर अनुमति उन विद्यार्थियों को दी गई थी। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी यदि पहुंचा है तो उनको बाहर का रास्ता ही दिखाया। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके में, जहां मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सेंटर है, जो गेट है वो लॉक कर दिया गया है। जो विद्यार्थी 9:15 तक परीक्षा केंद्र तक पहुंचे थे उन्हीं को यहाँ प्रवेश दिया गया, अन्यथा उसके बाद जो भी विद्यार्थी पहुंचा उनको यहाँ से लौटाया गया। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजामात जो तमाम परीक्षा केंद्र वहां पर किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो तैनात तो किए गए हैं, दूसरी तरफ सीसीटीवी से भी तमाम जो मॉनिटरिंग है वो की गई है, क्योंकि एक जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि गुरुग्राम में 145 जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी लगातार की जा रही है। तो वहीं पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल गुरुग्राम में परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरह की व्यवस्थाएं रही। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नूह के बाद फरीदाबाद पहुंचे HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह, सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया है। नूह के बाद फरीदाबाद पहुंचे HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह, सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। पहले नूह का किया, उसके बाद फरीदाबाद में HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह पहुंचे और जो एग्जाम सेंटर है वहां का निरीक्षण किया है। सेक्टर 14 में स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया गया है। नूह के बाद फरीदाबाद पहुंचे HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह, सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया गया। नूह के बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं HSSC चेयरमैन, सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया गया है। सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया। नूह के बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं। तो देखिए, पहले नूह का जो वहां पर परीक्षा केंद्र है उनका निरीक्षण किया, इसके बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह और सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया है, क्योंकि एग्जाम जो हैं वो शुरू हो गए हैं 10 बजे से। पहले शिफ्ट का एग्जाम आज का शुरू हुआ CET का, और दूसरी शिफ्ट जो है वो 3:15 से शुरू होगी, 5 बजे तक एग्जाम दिया जा सकेगा। तो ऐसे में 9:15 पर जो परीक्षार्थी थे उनके लिए नो एंट्री हो गई। जितने परीक्षार्थी अंदर पहुंचे उनका एग्जाम होगा। हालांकि खबरें यही सामने आई है कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने एग्जाम सेंटर पहुंच गए थे, जो भी प्रोसेस था उन्होंने वो पूरा किया, उसके बाद अपना एग्जाम
अब शुरू कर दिया है देना। तो 11:45 तक ये पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ है। दूसरी शिफ्ट के लिए 12:30 बजे एग्जाम सेंटरों में एंट्री होना शुरू हो जाएगा और 2:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटरों के अंदर एंट्री लेनी होगी, जिसके बाद 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा दूसरी शिफ्ट का, जो कि 5 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। तो 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। आज 26 जुलाई की, कल 27। इन दोनों दिन जो है सीटी की परीक्षा होनी है। पहले दिन भी 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी, दूसरे दिन भी 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। शिफ्टों का समय क्या है वो भी हमने आपको बताया। तमाम जिलों से आपको जानकारियां दी हैं। सुबह से ही हम आपको जानकारियां दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। हालांकि सरकार प्रशासन जो दावे कर रहे थे कि पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ इसी तरीके की चीजें सामने आई हैं। सभी अभ्यर्थियों को, चाहे उनके परिवार वाले उनके साथ आए हैं, सबको सारी सुविधाएं मिली हैं। अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी समय से पहले पहुंचे और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है एग्जाम से पहले की वो पूरी की और अब 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है पहली शिफ्ट का। तो अब देखिए, नूहू के बाद फरीदाबाद पहुंचे HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह। सेक्टर 14 स्थित एग्जाम सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। सीईटी की परीक्षा आज प्रारंभ हो गई है। आपको बता दें कि 26 जुलाई और 27 जुलाई को जो है सीईटी की परीक्षा जो है वो प्रारंभ होनी थी और इसके अंदर जो है पानीपत में 42,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पानीपत में 23 जगहों पर ऐसे 29 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लगातार जो है परीक्षा के लिए जो है परीक्षार्थी वो आ रहे हैं। उनमें से एक ही है आर्य पीजी कॉलेज पानीपत। आप देख सकते हैं इस समय जो है तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो है, कमीशन की तरफ से जो है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी ब्लो आइटम इन एग्जाम प्रोवाइड। जो चीजें जो है जो ले जा नहीं सकते वो आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई है पानीपत में, चप्पे चप्पे पर आपको जो है पुलिसकर्मी नजर आएंगे। ट्रैफिक भी बड़ा स्मूथली चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंडिडेट हैं, हमने उनसे भी बात की थी जो यहाँ पर परीक्षा के लिए पहुंचे हैं, उनका भी कहना है कि सरकार के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है, जो एग्जाम का टाइम था, जिस तरीके से रिपोर्ट 7:15 बजे शुरू होनी थी और आप ये देखिए कि 9:30 बजे तक जो है तमाम स्टूडेंट जो है, जो बताया गया है वो तमाम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जा चुके हैं। यानी कि जिनको जो है ये परीक्षा देनी है वो तमाम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसको 2 चरणों में बांटा गया है। एक शाम की परीक्षा रहेगी, वहीं इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तमाम सुरक्षा के वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जिससे किसी भी प्रकार को कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो देखिए, सीईटी परीक्षा की पहली शिफ्ट का एग्जाम 10 बजे शुरू हो गया है और तमाम व्यवस्थाओं के बीच में एग्जाम शुरू हुआ। और सभी सेंटर्स का अगर हम जिक्र करें जिले वाइज, तो सभी सेंटरों पर जो व्यवस्थाएं की गई थी वो दुरुस्त व्यवस्थाएं थी। जमीनी स्तर पर तमाम वो चीजें देखने को मिली जो सरकार प्रशासन की तरफ से किए गए थे। गगन सांगर जुड़ गए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली? स्टूडेंट्स के अंदर कितने एक्साइटमेंट देखी गई है? 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है पहली शिफ्ट का, सीईटी का एग्जाम। बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि सुबह 7:30 बजे जो है सेंटरों के अंदर जो परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी थी और तकरीबन 9, 9:30 बजे तक जो एंट्री जो है परीक्षार्थी जो है कर सकते थे। उसके बाद जो है 10 बजे एग्जाम शुरू हो चुका है। देखिए पूर्ण रूप से व्यवस्था जो इस बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई है। CCTV कैमरे लगाए गए, खास तौर पर जैमर लगाए गए। 200 मीटर तक जो है बिल्कुल भी देखिए नेटवर्क हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है फोन भी नहीं चल पा रहे हैं 200 मीटर के दायरे में। और CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। तमाम जो पुलिस के प्रबंध जो है वो किए गए हैं। चेकिंग जो बच्चे थे, जो परीक्षार्थी थे, उनकी जो है पूर्ण रूप से चेकिंग करके एडमिट कार्ड देखकर ही उनकी एंट्री
की गई है। देखिए 10 बजे से लेकर पौने 12 बजे तक हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा जो है पहली शिफ्ट की जो है रहने वाली है। देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन आज 2 दिनों की बात की जाए तो सोनीपत के जो बच्चे हैं तकरीबन सोनीपत से 40,000 बच्चे जो है जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए इन 2 दिनों के अंदर पहुंचेंगे। और कुरुक्षेत्र से जो चंडीगढ़ सेंटर बनाया गया तकरीबन जो 35,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जो है जाएंगे इन 2 दिनों के अंदर। देखिए 41 सेंटर बनाए गए हैं और खास तौर पर इस बार जो हम कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन के पूर्ण रूप से सख्त जो है निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये परीक्षा जो है हो सके, इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए और देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा जो कहा गया था कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए फ्री बस सेवा जो है लगाई गई है। तकरीबन सुबह 3:30 बजे जो कुरुक्षेत्र से जिन बच्चों को चंडीगढ़ के लिए जो जाना था परीक्षा देने के लिए वो तकरीबन 3 बजे शुरू हो गई थी और बसेस जो स्पेशली बसेस लगाई गई है और सबको मिला कि बस स्टैंड पर जो है जो परीक्षार्थी पहुंचे थे उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं की गई थी। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि सीईटी के एग्जाम को लेकर इस बार जो है प्रशासन की पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। कोई भी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोताही जो इस बार नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और नकल को लेकर भी जिस तरीके से जानकारियां मिल पा रही हैं कि सीसीटीवी लगाए गए हैं, जैमर लगा दिया गया है ताकि इंटरनेट ना काम कर सके और ऐसे में कोई भी ऐसी चीज ना करे कोई अभ्यर्थी जिससे कि किसी और अभ्यर्थी को उस चीज का नुकसान हो। क्योंकि देखिए जब अभ्यर्थी इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कड़ी मेहनत का फल जो है वो मिलना भी चाहिए। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं गगन की गई है। इसके अलावा अब बात की जाए सेकेंड शिफ्ट की, जो कि 3 बजे यानी कि 3:15 से जो एग्जाम शुरू होगा। सेकंड शिफ्ट के लिए जो भी अभ्यर्थी आने हैं, अगर हम कुरुक्षेत्र जिले का जिक्र करते हैं तो कौन कौन से जिले से लोग यहां पर पहुंचेंगे जो एग्जाम देने आ जाएंगे, कैसी व्यवस्थाएं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए दूसरी शिफ्ट की बात की जाए तो एंट्री जो है 1 बजे शुरू हो जाएगी और 3:15 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। देखिए जिलों की बात की जाए तो सोनीपत मुख्य देखिए हम कह सकते हैं कि एक जिला जो बनाया गया जहां से तकरीबन 40,000 परीक्षार्थी जो है इन 2 दिनों के अंदर 26 और 27 तारीख को परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। देखिए एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं कि देखिए बच्चे अभी भी सेंटरों के बाहर बैठे जिनकी दूसरी शिफ्ट है वो बैठकर अपनी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उनको हम कह सकते हैं कि सभी जो परीक्षार्थी है कहीं ना कहीं काफी समय से जो मेहनत कर रहे थे कि कब सीईटी का एग्जाम आए और कब जो है सीईटी का एग्जाम वो भरे और जो अपनी जो नौकरी की चाह है वो पूर्ण रूप से वो हो सके। देखिए हमें मान सकते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के जो सरकार के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि अभियान चलाया गया वो देखने को भी मिला है। कई बच्चे तो ऐसे भी जो अभी हाल फिलहाल में जो बच्चे लगे थे उन्होंने साफ तौर पर देखिए सरकार का भी धन्यवाद करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से हरियाणा के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी एक बयान जो सामने आया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी आया था कि सबसे ज्यादा जो बच्चे अब लगे हैं परीक्षार्थी जो लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं तो हफ्ता पार्टी की सरकार में ही ज्यादातर जो बच्चे अब नौकरी जो लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि भारी संख्या में बच्चे पूरे प्रदेश के अंदर जो है परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें देखने को भी मिला है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां बच्चों को मिलती हुई नजर आई। तो ऐसे में जो सीईटी का एग्जाम है तो इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। सोनीपत से जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्य सेंटर जो कुरुक्षेत्र बनाया गया सीईटी एग्जाम को लेकर। देखिए 41 सेंटर्स बनाए गए हैं। 41 सेंटर में 2 दिनों के अंदर 40,000 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। अभी भी जो सेंटरों के बाहर बच्चे जो परीक्षार्थी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 10 बजे एग्जाम शुरू हो चुका है और तकरीबन 7:30 बजे से परीक्षार्थी सेंटरों के अंदर आना शुरू हो चुके थे। तो ऐसे में जो तमाम प्रबंध किए गए हैं और देखिए खास तौर पर पुलिस का पैरा देखने को मिल रहा है। 200 मीटर हम कह सकते हैं 100 मीटर दूर जो है जो बच्चे सेंटर के अपोजिट दूर रखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति को सेंटर के पास नहीं आने दिया जा रहा है। और ऐसे में इस बार जो है सीईटी का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि देखने को भी मिल सकता है कि बच्चों ने किस तरीके की तैयारियां की थी। ये रिजल्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा किस तरीके की तैयारियां बच्चों के द्वारा जो है सीईटी एग्जाम को लेकर की गई थी। जी बिल्कुल, तो पहले शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो चीजें होनी थी वो उसी
तरीके से सुचारू रूप से चली है, जैसे कि प्रयास लगाए जा रहे थे कि उतनी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई परेशानी ना आए। लेकिन गगन, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो भी बसों में बैठकर जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं अपने परीक्षा केंद्रों पर, उनको कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई समस्या का सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ा इस बीच? और भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको लेकर भी पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि पहले ही सरकार के द्वारा जो है निर्णय ले लिया गया था एडमिट कार्ड के जरिए जो है फ्री बस सेवा, जो हम कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है एक सेंटर अपने जो घर से जो है जो सेंटर बनाए गए वहां तक फ्री बस सेवाएं जो चलाई गई हैं। और खास तौर पर महिलाओं की बात की जाए तो जो महिला परीक्षार्थी है उनके लिए खास तौर पर वो अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर्स को जो है साथ लेकर आते हुए भी दिखाई दी है। तो ऐसे में किए गए हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी जो परीक्षार्थियों को नहीं होती हुई नजर आ रही है। जो देखिए निर्णय दिया गया था, जो दावे किए गए थे कि किसी भी बच्चे को किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, इस तरीके के प्रबंध जो है इस बात जो है किए गए हैं। दावे जो किए गए थे वो देखने को जरूर मिल रहे हैं। देखिए जो बस स्टैंड के जो कर्मचारी थे, हम उनसे भी बातचीत की तो उनका कहना है कि सुबह 3 बजे से बस सेवाएं जो है शुरू कर दी गई थी। और उनके लिए जो परीक्षार्थी बस स्टैंड पर आए थे उनके लिए खासतौर पर खाने की व्यवस्थाएं भी की गई थी। तो आप ऐसे में मान सकते हैं कि जो दावे किए गए थे वो पूर्ण रूप से सुचारू है, बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। सेंटरों तक जो है जो परीक्षार्थियों के नजदीकी जो बस स्टॉप, खासतौर पर देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो खासतौर पर एक स्पेशली बस स्टॉप भी बनाए गए थे, क्योंकि जिन बच्चों के घर से दूर जो बस स्टैंड था उनके लिए खास तौर पर जो है जो बस स्टैंड भी बनाए गए थे। और हम ये देखिए एक चीज और देखने को मिली कि जो हम कह सकते हैं जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें जो है अधिकारी जो उनको घर से लेकर को सेंटर तक छोड़ने का काम भी जो है कर्मचारी करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। तो ऐसे में इस बार सीईटी एग्जाम को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। देखिए नकल की बात की जाए तो नकल की बात तो देखिए कई इस तरीके के प्रबंध जो हम कह सकते हैं कि किए गए, पंछी भी पर नहीं मार सकता। और देखिए जैमर्स लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है जो एग्जाम जो है चल रहा है। तो हम जो कोई भी व्यक्ति ज्वेलरी की बात की जाए, फोन की बात की जाए, पेन की बात की जाए, किसी भी तरीके की वस्तु जो है जो परीक्षार्थी है वो अपने सेंटर के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर भी नहीं लेकर जा सकते। जी ठीक है गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, पानीपत में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई हैं? परीक्षा शुरू हो गई है 10 बजे से पहली शिफ्ट की, तो कितनी एक्साइटमेंट अभ्यर्थियों में देखी गई? में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की सीईटी की आज परीक्षा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। और इसमें तमाम, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 13 लाख जो है युवा जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और आज पहले सत्र में जो है 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है आज परीक्षा देने जा रहे हैं। और 2 चरणों में परीक्षा रखी गई है। सुबह 7:15 बजे जो है जिस तरीके से एक टाइमिंग रखा गया था, वो एंट्री पॉइंट रखा गया था, 7:15 बजे वो पहुंचे। तमाम गाइडलाइन उनको बताई गई थी कि क्या कुछ वो अंदर ले जा सकते हैं और कुछ जिस तरीके की सामग्री थी जिस पर बैन था, तो तमाम जो चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे तमाम बच्चियों ने जो कानों में डाल रखे थे, क्योंकि एक गाइडलाइन के अनुसार वो तमाम चीजें उतरवा दी गई थी। तमाम परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंच चुके हैं और परीक्षा जो है वो चल भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार की जो है 200 ऐसे संवेदनशील केंद्र है हरियाणा के अंदर जहां पर इंटरनेट बंद करने का फैसला जो है वो डीसी लेंगे। 12,000 बसों को व 9 ट्रेनों को लगाया गया है। अगर मैं पानीपत की बात करूं तो पानीपत में इस समय जो है 29 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा चल रही है। और तमाम चीजें हमने देखी, जो लोग जो बच्चियों के साथ पेरेंट्स आ रहे थे, हमने उनसे भी बात की। उनका कहना था कि बड़े अच्छी तरीके से जो है परीक्षा के लिए हम बच्चों को लेकर आए हैं। तमाम जो दावे थे, सरकार के जो दावे थे कि हम बस लगाएंगे बच्चों के ठहरने को लेकर, तो तमाम चीजें जो हमने धरातल पर देखा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां हैं और बच्चे अच्छी तरह परीक्षा दे रहे हैं। अब परीक्षा का देखिए जो पहला चरण है उसका समापन जो है वो जो है आप 11:45 पर होगा। उसके बाद ही जो है
उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरीके से की जो है परीक्षा हुई। और दूसरा चरण जो है, जिस तरीके का दूसरा चरण रखा है 26 जुलाई और 27 जुलाई को 2 चरणों में परीक्षा होगी। और तमाम पानीपत के अंदर जो है 42,000 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, चाहे सोनीपत की बात करें, आप जींद की बात करें, तमाम जगह से जो है। और बसों के 8 कलेक्टर रूट बनाए गए हैं, 8 कलेक्टर रूटों पर तमाम बसें रुकी हुई हैं। बसें ले जाने को लेकर, उनको बैठाने से लेकर तमाम चीजें की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर तमाम वो मापदंड अपनाए गए हैं कि कहीं परिंदा भी पर ना मार सके। तो इसको लेकर तमाम जो है सरकार की वाहवाही भी हो रही है। और जिस तरीके से परीक्षार्थी जो है लेट लतीफ होते थे, तो हमें ऐसा भी कोई सेंटर ऐसा नजर नहीं आया जहां पर कोई परीक्षार्थी बाद में पहुंचा हो। लेकिन थोड़ा सा अगर लेट भी हुआ है तो बड़ी अच्छी तरीके से जो जिनकी ड्यूटी लगी है उन्होंने उसको सेंटर पर पहुंचाया। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से जो है परीक्षा चल रही है जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितेंद्र आप बता रही हैं कि जब 9:15 पर नो एंट्री हो गई थी परीक्षार्थियों के लिए, अगर कुछ एकाध अगर परीक्षार्थी लेट हुए हैं तो उनको भी अंदर पहुंचा दिया गया है, यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तय समय से पहले ही जो परीक्षार्थी हैं आमतौर पर वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपनी परीक्षा शुरू की। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल अब दूसरे शिफ्ट की बात की जाए तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या अब फिर से जो दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों को अपना एग्जाम देना है वो अपने रूट से स्टार्ट हो गए हैं अपने सेंटरों तक जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले शिफ्ट की जो है एग्जाम शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरे शिफ्ट की बात की जाए तो देखिए एग्जाम जो सेंटर्स बनाए गए उनमें जो एंट्री जो है 1 बजे शुरू हो जाएगी। और परीक्षार्थी जो सेंटर के बाहर बैठते नजर आ रहे हैं, आसपास तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो 11:45 पर जो है पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी जो सीटी का एग्जाम है। उसके बाद जो है तकरीबन हम मान सकते हैं कि तकरीबन सवा घंटा के बाद जो है 1 घंटा 15 मिनट के बाद जो है जो एंट्री दोबारा फिर से जो है शुरू हो जाएगी। तकरीबन हम 3:15 बजे जो है दूसरा एग्जाम, इस समय जो परीक्षार्थी हैं जिनकी दूसरी शिफ्ट शुरू होनी है वो कहीं ना कहीं जो है अपने केंद्रों तक जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए साफ तौर पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो इस बार जो है दावे जो सरकार और प्रशासन के द्वारा सीटी एग्जाम को लेकर किए गए थे, वो साफ तौर पर दावे पूर्ण रूप से जो है धरातल पर अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है पुलिस के जवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए कुछ क्षेत्र की बात की जाए तो 7 सेंटरों पर जो अधिकारी जो है लगाए गए हैं, 7 सेंटरों पर डीएसपी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, ताकि जो है सभी सेंटरों की पूर्ण रूप से जो है सुचारू रूप से जो है पर जो है देखरेख की जा सके। किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए ना ही आम लोगों को आए, इस तरीके के प्रबंध जो है किए गए हैं। देखिए इस समय जो सेंटर है, जो परीक्षार्थियों के जो सेंटर बनाए गए उससे तकरीबन 250 से 300 मीटर, तकरीबन 200 मीटर तक जो है जैमर की वजह से जो है नेटवर्क बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं देखिए पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से सीटी का एग्जाम है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है तमाम जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन पर जो है निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि 2 दिनों का जो सीटी का एग्जाम है पूर्ण रूप से जो है तैयारियां जो बच्चे जो परीक्षार्थी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी समय से उनको सीटी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए थे कि कब सीटी एग्जाम आए, कब और सीटी एग्जाम दे सके, जो नौकरी है बिना खर्ची बिना पर्ची के वो लग सके। क्योंकि इस बार जो है सरकार के जो खासतौर पर जो निर्देश जो दिए गए हैं कि जो परीक्षार्थी जो अच्छे नंबर या मेरिट बेस पर आएगा उसी बेस पर जो है इसकी जो है नौकरी तय हो पाएगी। जी बिल्कुल, जो तमाम तैयारियां की गई थी वो जमीनी स्तर पर अब देखने को भी मिल रही हैं। तमाम जितने भी जिलों से हमने अब तक अपने संवाददाताओं से जानकारियां ली हैं। बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और जितेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। चरण की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 के
परीक्षा केंद्र पर, जहां पर तमाम पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा साफ तौर पर यही कहा गया था कि इस परीक्षा के दौरान कोई भी अनियमितता नहीं पानी चाहिए और सुचारू रूप से इस परीक्षा का जो है संचालन होना चाहिए। तमाम जो विद्यार्थी हैं तय समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। 9:15 तक जो भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचा था उनको अंदर प्रवेश दिया गया। उसके बाद जो भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचा है तो उनको यहां से लौटाया गया। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो दरवाजा है परीक्षा केंद्र का वो यहां पर लॉक कर दिया गया है और तमाम पुलिस के जवान यहां तैनात किए गए हैं कि अब कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के दौरान किसी भी जो भी यानी कि विद्यार्थी यहां पहुंचा है अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि हर एक चीज पर पाबंदियां लगाई गई थी। तमाम जो चीजें हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर ही उनको मिलेंगे। जिस तरीके से आप यहां साफ तौर पे देख सकते हैं, वो चाहे पेन हो, रुमाल हो, धागे हो या चेन, इस तरीके के तमाम जो वस्तु थी उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया था। कोई भी विद्यार्थी अंदर कोई भी सामान लेके नहीं जा सकता। और पहले चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसके बाद दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो 3 बजे के करीब शुरू होंगी और शाम 5 बजे तक वो परीक्षा चलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोडल ऑफिसर भी गुरुग्राम में तैनात किए गए हैं, जो कि 145 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां समय समय पर जाकर वो निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी से भी तमाम विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी जाएगी। तो साथ में ही जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर 145 जो भी शिक्षण केंद्र बनाए गए हैं वहां पर वो मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसे में इस एग्जाम में कोई भी बाधा ना आए, इसको लेकर पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से तैयार कर ली गई थी। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा यह है कि अब तमाम जो विद्यार्थी हैं गुरुग्राम में करीबन 36,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीईटी की परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। तो सीईटी की परीक्षा की पहली शिफ्ट शुरू हो गई है और जो पहली शिफ्ट शुरू हुई उससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो ठीक ढंग से हुई है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही कहा था कि तमाम व्यवस्थाएं, तैयारियां पूरी हैं सीईटी को लेकर और वैसी ही चीजें हर जिले से देखने को मिली हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, पंचकुला, करनाल, नूंह, झज्जर की तस्वीरें। जो परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, पूरी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर पुख्ता की गई और उनकी चेकिंग अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि 2022 में जब ये पहली परीक्षा हुई थी सीईटी की तो तमाम जो चीजें सामने आई थी, जिसके बाद से काफी सारी चीजें देखने को मिली। उन सभी का ध्यान रखते हुए इस बार सरकार प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। और झज्जर की तस्वीर आप देखिए, पूरी चेकिंग की जा रही है और ये देखिए शूज, सॉक्स सब चेक किए जा रहे हैं जो भी परीक्षार्थी अपना परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों पर। और कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। सीसीटीवी की निगरानी में लोग हैं, जैमर लगा दिए गए हैं ताकि नेट का इस्तेमाल ना हो। अगर किसी के पास कोई गैजेट है, किसी के पास कोई फोन है, हालांकि ये सब चीजें बैन है कि आप परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते, लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर तरीके के लोग होते हैं। अगर अभ्यर्थी हैं तो कुछ सीरियस भी हैं और कुछ इस तरीके की छोटी मोटी चीजें करते हैं जिससे और अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। रवि देखिए, सीईटी परीक्षा की जो पहली शिफ्ट है वो शुरू हो गई है, 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए पूरे हरियाणा से इस वक्त जो है वो तस्वीर सीईटी एग्जाम को लेकर जो है वो आ रही है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने पहले दिन के पहली शिफ्ट के लिए पहुंच चुके हैं। पेपर शुरू हो चुका है। करीब सीईटी के एग्जाम के लिए करीब 13,48,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा जो है वो देने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। चंडीगढ़ की खासतौर पर बात की जाए तो 153 परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, जिन पर परीक्षा बिल्कुल स्मूथली जो है वो शुरू हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। और इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम जो जिले हैं प्रदेश के, उन तमाम जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 145 के आसपास सेंटर्स जो बनाए गए हैं। महेंद्रगढ़ में 72, रेवाड़ी में 70, रोहतक में 68, हिसार में 67, सिरसा में 64, सोनीपत में 58, भिवानी में 56, करनाल में 53, जींद में 49, यमुनानगर में 47, पंचकुला में 44, कुरुक्षेत्र में 41,
पलवल में 32 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इसी प्रकार से फतेहाबाद में 38, कैथल में 33, पलवल में 32, अंबाला में 19, चरखी दादरी में 17, झज्जर में 14, पानीपत में 29 और नूंह में 6 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। परिवहन विभाग की तरफ से करीब 12,000 बसें जो हैं इन दोनों ही पेपरों के लिए बुक कर रखी हैं, यानी कि सरकारी बेड़े से भी जो बसें हैं वो चलेंगी और इसके साथ साथ तमाम जो वो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी बसें सरकार की तरफ से हायर की गई हैं, इन तमाम जो परीक्षार्थी इनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक सेंटर्स पे कुछ एक बच्चे लेट जरूर हुए थे किन्हीं कारणों के चलते, उसके बाद भी जो प्रशासन है उनकी तरफ से उनको कहीं ना कहीं छूट जो है वो दी गई। लेकिन जिस प्रकार से इतना बड़ी संख्या में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए जो है वो जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन उसी प्रकार से मुस्तैद जो है वो सीईटी एग्जाम के लिए नजर आया है। आप देख पा रहे होंगे कि कई जगह पर जो डीसीज हैं, एसपीज हैं, वो खुद मौके पर कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आए, तमाम जायजा जो व्यवस्थाओं का जायजा है वो लेते हुए नजर आए कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है, किसी प्रकार की कोई कोताही तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं बरती जा रही। तो इस प्रकार की तमाम चीजें तो सुबह से ही तस्वीरें को में देखने को मिली। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह भी नूंह में जो है तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनका दौरा करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही। तमाम जो बच्चे हैं एक काफी उत्साह के साथ एग्जाम देने के लिए सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रवि। अगर हम पानीपत का जिक्र करें तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी जहां पर अभ्यर्थी थोड़ा सा लेट जरूर हुए, लेकिन उनको परीक्षा केंद्रों में जाने दिया गया। और वाकई ये एक सराहनीय कदम है कि अगर आप 10 से 15 मिनट या फिर 5 मिनट भी अगर आप लेट हुए हैं तो ऐसे में आपका एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा, आप एग्जाम दे पाएंगे। और 10 बजे से एग्जाम शुरू जरूर हुआ है। पहली शिफ्ट का हमने जिक्र किया, सेकंड शिफ्ट का जिक्र करते हैं, 3 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी कि 3:15 पर 12:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। तो सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके होंगे हालांकि, और अपने अपने सेंटर्स के पास पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 2 से 3 घंटे का समय हर अभ्यर्थी ले रहा है। क्योंकि जैसा आपने बोला कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थी लेट पहुंचे हैं, और ये लाजमी भी है कि अगर आप सेंटर्स पर 2 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं तो ये उनका ही इसमें फायदा होता है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से जा रहे हैं, आपका एग्जाम सही समय पर आप दे पाएंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए दूसरी शिफ्ट की अगर बात की जाए तो दूसरी शिफ्ट के लिए भी तमाम जो बसें हैं वो अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने का तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से प्लान किया गया है। जो टाइम जो रिपोर्टिंग टाइम जो उनको दिया गया है सेंटर्स पे पहुंचने का, उससे भी कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास जो है वो हर परीक्षार्थी जो है वो करने की सोचता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम संभावनाएं उनके जहन में होती है। अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं, कोई व्हीकल खराब हो गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट व्हीकल में आ गया, किसी जाम के चलते कोई अव्यवस्था हुई है, तो उसके चलते एक रिजर्व समय तमाम परीक्षार्थियों की तरफ से पहले ही रखा गया। तमाम जो बसें सरकार की तरफ से चलाई गई तो उसके लिए भी ये रिजर्व समय रखा गया है कि आप समय से थोड़ा सा पहले चलिए, यानी कि अगर आप पहले पहुंच जाते हैं उसमें कोई जो बड़ा इशू नहीं है। आप समय से पहले पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे इंतजार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीईटी का एग्जाम जो है वो 3 साल के बाद हो रहा है। लगातार जो बच्चे हैं वो तैयारियां कर रहे थे, जो युवा हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक पल भी ये नहीं चाहते कि उनका किसी कारण से पेपर जो है वो सेंटर्स पे लेट पहुंचे या पेपर उनका छूट जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो बच्चे हैं रिजर्व समय जो है वो रख करके चल रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसें चलनी थी तमाम जिलों से परीक्षा केंद्रों के लिए, तो वो बसें भी दूसरी शिफ्ट के लिए जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जिनका सेंटर नजदीक है, जिनके जिले नजदीक पड़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा वो लेट चल सकते हैं, वो थोड़ा सा डिले करके चल सकते हैं। लेकिन समय से 1 घंटा पहले पहुंचने का अनुमान जो है वो तमाम सेंटर्स पे लगाया जा रहा है कि तमाम अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि वो समय से पहले पहुंचे, वहां बैठकर वो इंतजार कर लेंगे। लेकिन लेट अगर वो पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके चलते तमाम चीजें जो परीक्षार्थी हैं उनके जहन में हैं। बिल्कुल ठीक है रवि, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमने आपको बताया कि चंडीगढ़ में भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई।
तमाम जिलों से हमने आपको जानकारी दी है। सुबह से ये लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हालांकि पहले शिफ्ट की जो एग्जाम है वो शुरू हो गया है, दूसरा शिफ्ट अभी बाकी है। 3:15 पर दूसरी शिफ्ट शुरू होगी, लेकिन जो भी पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, अपना एग्जाम देना उन्होंने शुरू कर दिया है। 11:45 तक ये एग्जाम होगा। सीईटी की परीक्षा जो है पहले चरण की जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय हम आर्य पीजी कॉलेज के सामने हैं, जहां पर एक सेंटर ये भी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की सरकार की गाइडलाइन थी लगातार कि यहाँ पर जो भी बच्चे पहुंचे या जींद से पहुंचे या सोनीपत से जो भी बच्चे पहुंचे हैं, उनको लगातार जो गाइडलाइन दी गई थी क्या कुछ लेके जाना है वो आप एक बोर्ड पर भी देख सकते हैं। उसके द्वारा भी जो है जो तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर आए थे उनको एक मैसेज दिया गया कि ये चीजें जो है आप अंदर नहीं ले जा सकते। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें ले जा सकते थे बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके जांचे परखे गए हैं और वो बच्चे जो हैं वो परीक्षाएं दे रहे हैं। और परीक्षा देने के बाद आप ये कह सकते हैं कि 11:45 पे परीक्षा समाप्त होगी और सुबह 7:15 बजे बच्चों की एंट्री हुई थी। तमाम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है बड़ी बारीकियत से चेक किए गए और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो परीक्षाएं दे रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि बच्चे जब परीक्षा देकर बाहर आएंगे उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ आकाश जी भी हैं जो यहाँ लगातार जो है तमाम सुरक्षा को लेकर भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं। सर, किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ है? तमाम बच्चे अंदर परीक्षा दे रहे हैं? हाँ सर। क्या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो यहाँ पर आया हो जिसको परीक्षा में लेट लगी थी? ना सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं है। कोई नहीं। तमाम चीजें जो है बड़ी बारीकियत से बिल्कुल सर, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो रहा है सर। तमाम सुरक्षा को लेकर भी सीसीटीवी तमाम बिल्कुल सर, सब ठीक। ठीक है, तमाम वो इंतजाम भी किए गए हैं जिस तरीके से बताया कि तमाम चीजें जो है वो रखी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परीक्षा होने के बाद जो है बच्चे जो है वो निकल कर आएंगे, उसके द्वारा ही पता लग पाएगा कि उनके प्रश्न पत्र कैसे थे, उनका कैसा पेपर गया है। तो ये चीजें सारी बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का परीक्षा को लेकर तैयारियां थी वो पूरी की गई हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। इस समय हम एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एग्जाम जो है शुरू हो चुका है। देखिए, बात की जाए तो जो सीईटी का एग्जाम जो होने जा रहा है 26 और 27 तारीख को, उसको लेकर तमाम जो प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। इस समय देखिए मैं एग्जाम सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ और परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए अंदर जा चुके हैं। जो टाइमिंग था सुबह 7:30 बजे से जो एंट्री शुरू हो गई थी और 9 बजे तक जो एंट्री रही थी। उसके बाद जो है 1.25 घंटे का जो एग्जाम रहने वाला है और उसके बाद देखिए शाम में भी इसी तरीके से जो है 1 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। देखिए इस समय गेट के बाहर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो प्रबंध जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर लगाए गए हैं और देखिए साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन मैं दिखाना भी चाहूंगा, इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये चीजें अपने साथ आप एग्जाम देने के लिए नहीं लेकर जा सकते। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दावे किए गए हैं कि पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं इस सीईटी एग्जाम को लेकर। देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जो सोनीपत शहर से जो है यहाँ पर तकरीबन 2 दिनों के अंदर 40,000 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र से 35,000 बच्चे जो चंडीगढ़ सेंटर बनाया गया वहां पर जो परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जाम हो सके इसको लेकर जो इस बार जो है प्रशासन और सरकार के पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। प्रदेश में आज सीईटी परीक्षा का पहला दिन और पहले दिन की पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं 13,47,000 अभ्यर्थी 4 पारियों में परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर अंदर जैमर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और इसके अलावा अगर बात करें बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और इंतजाम इस तरह के हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने साथ सुरक्षा कर्मियों तक को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। आप देख पाएंगे, बाहर से तस्वीरें जरूर साझा करूंगा मैं। एक परीक्षा केंद्र के बाहर जो है पूरी तरह से पुलिस का खड़ा पहरा है। पुलिस हर वाहन की यहाँ पर तलाशी ले रही है, हर वाहन की जांच की जा रही है। वाहनों को सड़क पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है ताकि, क्योंकि जब 11:45 पर परीक्षा का अवसान होगा तो उसके बाद कहीं न कहीं जाम की स्थिति पैदा ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। मेरे दोनों तरफ, मेरे दाईं तरफ अगर मैं बात करूं, यहाँ भी एक परीक्षा केंद्र है, बाईं तरफ भी परीक्षा केंद्र, दोनों तरफ जो है परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्रों के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पहरा है। अंदर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है।
एंट्री पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसके बाद अब ये परीक्षा 11:15 बजे तक यानी 11:45 तक चलेगी। प्रदेश में इसी तरह का आलम है। तमाम जितने भी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कड़ा पहरा है, परिंदे तक पर नहीं मार सकते, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो प्रश्न पत्र आए थे, प्रश्न पत्र लेकर आने वाली टीम भी कड़े सुरक्षा पहरे में जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम से आई थी और उसी माफिक उनको जमा भी करवाया जाएगा। तो बहरहाल तस्वीरें आप देख पाएंगे, चारों तरफ स्कूटर बजती हुई गाड़ियां दौड़ रही हैं। इसके अलावा कई पुलिस की गाड़ी, कई प्रशासनिक अमले की गाड़ियां, तो ये गाड़ियां लगातार जो है वो निगहबानी कर रही है, लगातार निगरानी कर रही है। अंदर भी जा रहे हैं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नोडल ऑफिसर्स लगाए गए। अगर मैं भिवानी की बात करूं, 35 लोकेशंस और 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बड़ी तादाद में, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हिसार के परीक्षार्थियों का यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे, उनसे भी हमने बात की थी। लेकिन इस बीच परीक्षा चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से चले, उसके मद्देनजर प्रशासन के द्वारा पहले से ही रणनीति अख्तियार की गई थी और उसी का हिस्सा है कि यहाँ किसी भी वाहन को सड़क पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। बाकायदा चारों तरफ आप देख पाएंगे पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनको डिप्लॉय किया गया है। परीक्षा भवनों के अंदर भी इसी तरह की स्थिति है, परीक्षा भवनों के बाहर भी। दूसरे परीक्षा केंद्र की कुछ तस्वीरें मैं साझा करूंगा, दिखाऊंगा। एक और परीक्षा केंद्र जहां पर सरकारी वाहन तो है, सरकारी गाड़ियां हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी वाहन को ना तो यहाँ पर खड़े होने दिया जा रहा है, ना ही किसी शख्स को यहाँ पर रुकने दिया जा रहा है। तो तस्वीरें एक और परीक्षा केंद्र, और इस परीक्षा केंद्र के बाहर भी पुलिस का कड़ा पहरा है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें, अंदर परीक्षा चल रही है, बाहर जो है पुलिस का कड़ा पहरा है, कोई भी शख्स अंदर नहीं फटकने दिया जा सकता। इस तरह के बहरहाल ये परीक्षा आज अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक अमले की भी परीक्षा है। कितना वो पार कर पाते, कितना पास कर पाते हैं, ये भी वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर कालजाउन के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।